आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 ये केमिति आज्ञा? ये तो अत्याचार। माता पिता मत विरुद्ध में कौन से बालक को एमती बलपूर्वक उठाई नवा। महाराज कंस कृष्णर माता पिता पचारि ए आज्ञा देइछन्ति। माता पिता पचारि आज्ञा देइछन्ति हेले आमको तो कहीं पचारि नाहंती। गोटाए गोटाए सत्य अत्यंत निष्ठुर एवं दुखदायक होता है। आपण पुरुष हृदय को पथर करी एवं संपूर्ण साहसर सहित ये सत्य को शुणु। ए सत्य को शुणु जे कृष्ण आपणकर पुत्र नुह। तुम्हें बुझी पार तो तुम कहूत तार अर्थ कौन? मु जहाँ कहूँ से कथा भल भाव जानी मु एक भी जानी जे यहाँ स्वीकार करने आपंक केते कष्टदायक। किंतु नंदराज अंतत ए कष्ट को स्वीकार करने को हम। किंतु कौन सी कथा सत्य है तो जदि जी नाई से दिन को राति कहीदेव एवं सूर्य को चंद्र कहीदेव ताको मु मानि नेबी। नंदराजा उत्तेजित हेले किछ लाभ हबनी। अक्रूर तमे राजनैतिक लोक तुमको बहुत मीठा और सफल उपाय कथा कही आसे। किंतु आमे गाँव शांत सरल मूर्ख लोक शब्दर लालित्य कौन जानिनु। आमे मिछुआ को ता मुहर ही मिछुआ कही थाउ। तबे एते बड़ मिछ कथा मो मुह ऊपर कहबा को साहस कल ताहले मु उत्तेजित हेबा कोन स्वाभाविक नुहे। जदि तम स्थान रे अन्य केही थांता ना
ताहले आपण तार जीभ काटी देइथांते मु जानिछि किंतु मु विभस आपनको ये सत्य प्रकाश करबा को जे सेही कथा को सत्य सत्य बोली कहि चलिछ तमे औ को भांग पि आसी न तो एमित अनर्गल कथा कहि चलिछ सारा संसार जानिछि जे कृष्ण मोर पुत्र बोली औ से मोरी घरे जन्म हेछि किंतु नंद राजा अक्रूर तमे मोर अतिथि मु तमर अपमान करबा को चाहेनी जदि अन्य कहीं एक कथा कही था ना मु ताको जमुना रे नहीं फेंकी दे थांती केते उचित हबते तमे गोकुल खाली शीघ्र चली जा तमे गोकुल शीघ्र चली जा नंद राजा मो कथा सुनंतु टिके किछि भी सुनिबा को चाहेनी किछि भी नुहे तमे दया करी गोकुल चली जाओ ये तुम केमिति कथा कहछ अक्रूर को कथा कोन किछि नु ए कथा तमर सुनिबा योग्य नुह सुनो अक्रूर एसे कोन है जे किछि नु भाउज किछि नु किछि ना किछि कथा अछि कोला कोली मते को अक्रूर कोन है जे ना भाउज तुमको से कथा कहबा पई मोर साहस नाही तमे नंद राजा को पचारि दियो आउ से कथा सुनिबा पूर्व हृदय को पत्थर करदब सब कौन केमिति खेला खेलुच तमे आम मनीष सहित कौन से मनीष जीवन में जदि टिके भी खुशी आसे तबे ताको सही पारनी ताको विषाक्त करिया पई अन्य काको पठाई दियो काहे आमी तमर की क्षति करिचु तू कोन कहूछ तमे कोन हेछि तमर सेपटे अक्रूर को सहित झगड़ा करी आसिलो आ एठी भगवान को साथ झगड़ा करछ किछि नहले कुह कोन हेछि कौन कहबी दशदा मु कौन तुमको कहबी आज मु निष्ठुर को पछाड़िया को आसीछि जे मु यार की क्षति करिछि मु एमिति की पाप करिछि जे मो जीवन रे केवल कंटा बिछेई दला बड़ कष्ट रे मते पुहटी देथिला ता खुशी कथा दूर रे थाउ किंतु प्रति मुहूर्त रे तार मृत्युर भय देखाई प्रतिक्षण मोर हृदय को बिदारी चलिछि केबे पुतना विषपान करबा को आसिला तो केते बेले तुरावर्त मो निरीह पिलाटा को ले आकाश रे उड़िला केबे बंगासुर ताको मारिबा को आसिला तो अन्य केते बेले अजगर मुहरे पसी गला तबे जानिन जशोदा तबे जानिन से हसुथिला सत किंतु राति राति धरी मु भय रे सोई पारु नथिली जे काली को नुआ विपद आसीबो मो कान्हा उपरे আজি ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦିଦେଲା ଅକ୍ରୁର ଦ୍ୱାରା ଏ କଥା ଜାଣି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ କଣ କହିଲେ ଅକ୍ରୁର ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ତାର ମାତା ନୁହଁ ମୁଁ ତାର ପିତା ନୁହଁ କିମ୍ବା ସେ ଆମର ପୁତ୍ର ନୁହଁ तबे शुणिबारे निश्चित किसी भूल करिथिबो नहीं सदा नहीं मु शुणिबारे आत्म भूल करिनी से मते ताकर संपूर्ण वाक्य रे ही कहिले जे कृष्ण तब तोहिकर पुत्र रह नहीं भगवान करण से कथा को दोहराउनी एते बड़ा मिछ कथा एते कहिले से कहिले दशदा से ही कहिले चलो को संगरे मुझे अक्रूर को पचारिबे जैसे एते बड़ा मिछ कथा कहबा को साहस कले केमिति आशा मत करे आशा चलो मत करे चलो से एते बड़ा कथा केमिति कहले अक्रूर
पुत्र नुह तमें कथा कहल जे कृष्ण मो पुत्र नुह हाँ मु से कथा कहली एते बड़ मिछ कहबा को तमें केते साहस कलो जोड़े मां आगरे एक कथा कहछ जे तापो ताती जपनो तम जीवन से बोलनी तम आत्मा कापी उठलनी अखरा वो कौन से सोनार आभूषण नुह केरे मोर पात्र नुह जाको मां कहा से चढ़ाई आनी अभिछेद्य अंग जे भगवान को प्रदत्त एक दिव्य शरीर निज शरीर भीतर जन्म नहीं था से सत्य को स्वयं परमात्मा भी भांगी पारे एक कथा कहबा तमें किए जे जहाँ को 9 मास निज गर्भ में पाली जे मो गर्भर जन्म नेला से मो पुओ किंतु कृष्ण तम गर्भरु जन्म नैनी सेथिपई से तम पुत्र नुह एमिति कथा कहबा महापाप अक्रूर महापाप एभली असमनीय कथा कहबाको तमको लाज लागुनी ओहो भाउजो तमे काहे कि मो विवशता को बुझिबा को चेष्टा करलो मु आसीबा पथरे भगवान को एई प्रार्थना करी आसुथिली जे तुमको ए सत्य व्यक्त करबा पूर्वरु मोर मृत्यु हे जाऊ मु मरि जाए किंतु कौन करिबी परिस्थिति मते बाध्य करूची ये सत्य को प्रकाश करबा को गोटे मिछको तमे केमिति सत कहू अक्रूर सारा संसार जानी जे एई घरे ओ कृष्ण मोर गर्भर जन्म नहीं थी ए कथा को तमे केमिति मिछ कहछ छळना आ मिथ्या कहि माने गोटे सीमा थाए अक्रूर छलनार सीमा थाए देवी किंतु सत्यर कौनसी सीमा न थाए सत्य प्रति समय रे एवं प्रति स्थान रे सत्य ही रहता है सत्य को किसी समय पाई लुचेई रखा जाई पारे किंतु सत्य को घुराई पकैले सत्य मिथ्या हे जीवनी आउ सही कथा एई मुहूर्त रे घटुछि आमे एते वर्ष पर्यंत से कथा को लुचेई रखिलु किंतु आज से सत्य प्रकट हो सारी यही आम समस्त दुर्भाग्य अक्रूर जहाँ आपण कहउचंती जदि यह सत्य होई थाए ताहले आपण के निकट रे तार किछि प्रमाण अछि हाँ अच्छी किंतु ता पूर्व आपण को एक कथा पचारुछि जे कृष्ण एई घरे यशोदा भाउज को गर्भर जन्म नेछि तार कोनोसी प्रमाण अछि आपण को निकट रे सर्वप्रथम से बालक को किए देखिथिले मु आपण ताको जन्म नबर देखिचंती पुत्र जन्म ही सारलानी जसोदा उठ पुत्र जन्म ही सारलानी आ तमे जानी ना बालक जन्म दिन कर सारिथिला से कक्षर आउ किए थे नंदराज थे
से बालक को जन्म हबार देखिथिले आउ जशोदा भाउज से तो अच्छे थिले आउ कई थिले कई धाई कौन सी गाँव स्त्री लोक ना तार अर्थ होची कृष्ण जन्म हबार केही भी देखि नांती चुप करो भगवान करो चुप करो केमिति अनर्गल भाବରେ ସମସ୍ତେ କହି ଯାଉଛ ଯେ କେହି ଦେଖିନ ବୋଲି ହେଲେ ୟାର ତ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ବାଳକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନି ମୁଁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବି ନା अवश्य जन्म देइछ भाउज अवश्य जन्म देइछ किंतु तमे जाहाकु जन्म देलो से जन कन्या थिला जहा विषय प्रमाण हो सारी जे जेते बेले कंस ताकु देवकीर संतान बोली भाबी पथर ऊपर कचाड़ीबाकु बाहरला सेही कन्या शिशु अष्टभुजा देवींक रूप धारण कला रे मूर्ख मते मारिले तते किछि मिलिबनी तते मारिला वाला तो अन्य के आउ से ए पृथ्वी रे जन्म नहीं सारिछि ए कहानी सत्य है पारे किंतु एथुरे एक कथा तो प्रमाणित हेउनी जैसे कन्या मोर ही पुत्री थिला जदि से मोर पुत्री थिला ताहेने से कारागार को केमिति गला से निश्चित देवकी रही पुत्री थिला नहीं भाउजो नहीं से देवकींकर नुह तमर ही पुत्री थिला जदि मोर संतान जड़े कन्या थिला ताहेले मो कृष्ण कहार संतान कहार देवकी एवं वसुदेवंकर जदि से देवकीर पुत्र ताहेले मो घर को केमिति आसिला से रात्रि रे कुमार वसुदेव तांकु तम सज्जा ऊपर रखी बदल रे से कन्या को ही नहीं जाइथिले वसुदेव से बंदीगृह श्रृंखल छिन्न करी केमिति आसिले से मुहूर्त रे कोनोसी दैवी शक्तिर कृपारे तांको श्रृंखल आपे आपे छिन्न हो जाइथिला ए काल्पनिक कहानी ऊपर आमे केमिति विश्वास करिवु ए कथा को आपण समिति विश्वास करनियंतु नंद राजा जेमिति आमे से कथा ऊपर विश्वास करिथिलु जेते बेले महामाया देवी देवकींक गर्भ को संकर्षित करी रोहिणींक गर्भरे बलराम को स्थापन करिथिले ए कथार पुष्टि स्वयं गुरुदेव सांडिल्य कहिथिले से कहिथिले जहा भी किछि देवी स्वप्न यशोदा को कहिसंती से सब सत्य गुरुदेव सांडिल्य केबे भी मिथ्या कहि न पारंती ताले एक कथा को भी सत्य मानि नियंतु कारण से ही मते एक कथा कहिसंती जे केबे मिछ कहंती नहीं के कुमार वसुदेव वसुदेव भाई हाँ वसुदेव भाई एमिति कहि परिबेनी हाँ भाउज एक कथा से निजे स्वीकार करिछथि मु भी एक कथा अनेक वर्षरु जानिथिली आउ अनेक थर तुमको कहबाकू भी चाहूली जे कृष्ण सहित एते मोह बढ़ाओनी भाउज किंतु कुमार वसुदेव मते प्रति थर मना करिसंती एते वर्ष धरि चुप थिलो किंतु आज काहे कि मते संग सागर रे बसैबा को आसिलो गुरु काहे कि मोर दुर्भाग्य ही मोर विवशता भाउज के विवशता देवकी भाउजंक आज्ञा
तमे बुझी पारिबनी जे ए आज्ञा पालन करिबा पई हृदय रे केते ओजनर पत्थर रखिछि। देवकी भाउजंकर ए गोटी आज्ञा आमे जितुथिबा बाजी को हरेई दबो। प्रकृत रे से भी विभस थिले। ए रहस्य को लुचाई रखिबा पई से जे केते जंत्रणा न सहिचंती, कारागार रो जातना सहिचंती, किंतु मुह खोली कहि नाहंती। किंतु जेते बेले कंस कुमार वसुदेव भाई को विषधर सर्प थिबा अंधकूप उपरे टांगी देला, से पतिव्रता नारी विवश होई कंस सम्मुखरे मानि नेले जे कृष्ण ही तांकर अष्टम संतान, जाहाकु से हत्याकारी आज पर्यंत खोजुथिला। एथिरे बाध्य होई देवकी भाउज मते आज्ञा देले जे मो पुत्र को गोकुल रु नेही आस, आउ कंस निकट को पठेई दियो। मु तांको एक कथा भी कहिली जे मु यशोदा भाउज को केमिति कहबी, कोन कहबी। से एतिकी कहले जे यशोदा को कहबो मु मो पति को प्राण रक्षा निमित्त मो पुत्र को भिक्षा मागुछि। मो पुत्र को फेरई दियो मो पुत्र को, मो पुत्र को फेरई दियो मो पुत्र को, मो पुत्र को फेरई दियो मो पुत्र को, फेरई दियो मो पुत्र को, फेरई दियो मो पुत्र को। যশোদা 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 কহিলা যশোদা 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 কানা যশোদা 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 विचलित नंद जसोदा कांदे हारी गले दुहे नियतिर आगे क्षण करे सबु किछि हे गला पर क्षण करे सबु किछि हे गला पर ममतार लुह झरे मणिष त निज सपन सजाए विधाता ताहार खेल खेलु थाए मणिष त निज
सपन सजाए विधाता ताहार खेल खेलु थाए हृदयर से कोमल फूलकु हृदयर से कोमल फूलकु दली दिए ता पाद तले मणिष त निज सपन सजाए विधाता ताहार खेल खेलु थाए पठेइछि कंस गोकुलको दूत राति सारा निद आसे नाही त कही गले मुनि सफल हेब इच्छा कही गले मुनि सफल हेब इच्छा धनु यज्ञ जे कले मणिष त निज सपन सजाए विधाता ताहार खेल खेलु थाए दुर्गम से बंदी घरे पुत्रर कथा देवकी झुरे माता जसोदा बसी भाबुथाए केमिति छाड़ीबी पुत्र रे तते जड़े आशंकारे काटू थाए काल जड़े आशंकारे काटू थाए काल आउ जड़े बिरहे जड़े मणिष त निज सपन सजाए विधाता ताहार खेल खेलु थाए अरे भाई नंद राजन घरे अक्रूर रही ना ताहले से किसी संदेश पठे थे। अच्छा अरे नंदराज आज चौफाड़ी के आसी ना अरे भाई घर को बड़ अतिथि आछते तो तांकर सेवा लगी थे समस्त साथी माने इशारा दे सारी समस्त प्रस्तुति सरी केवल आपण आदेशर अपेक्षा जे कौ समय आम एठू बाहर आज बाहर बोली एपर्यंत सिद्धांत होनी विशेश्वर को कहब हूँ तो दरकार पड़े आम सैन्य दल को दुईटा अलग अलग दल में विभक्त होगा पड़ पारे मो विचार रे कृष्ण को काली दिन बेला प्रस्थान करने उचित हम किंतु कुमार बलराम को आज रातिर अंधार रे कौन समय बाहर जावाई उचित हम तेणु तमे माने मो इशारार प्रतीक्षा करिवो जाओ यथाज्ञा यार अर्थ हेउछि अक्रूर आउ किछि दिन गोकुळे रहिबे बोधे सेमिति तो लागुछि किंतु अक्रूर एमिति एते बड़ पटुआर नहीं कौन करबा को आसी मते कथाटा एमिति लागुछि तमे मथुरा रे जो उत्सव कथा सुनिथिलो ना हुए तो सही
उत्सव पाई नंदराजा को निमंत्रण देबाको आसिछंती। हाँ सैया हेई पारे जेते बेले समग्र राज्यरू राजा एवं सरदार माने आसुचंती तेबे आम गोपाल मानक सरदार तो निश्चय जिबे। अरे सरदार नुह गोकुलर राजा कह राजा। महान धनु जहाँ भगवान शिव कृपार परशुराम द्वारा आपण पूर्वजों को प्राप्त होता। ताजमहलर अनेक स्थान रे खोजिबा परे एहा महलर गुप्त बैठक घर मिलला। ताकू एमिति प्रस्त प्रस्त परदा आड़ुआल रखा जाइथिला जेमिति काहार दृष्टि भी पड़िबनी। धनु जार वर्णना राजपुरोहित करथिले। हाँ महाराज से धनु मन अच्छी एक कथा भी कही यज्ञर समाप्ति पूर्व जदि ए धनु भांगी जाए किंबा भांगी दिया जाए ताले विलक्षण यजमान मृत्युर सूचक हम। हाँ महाराज मन अच्छे ताले एमिति आयोजन कर जे यज्ञ आरंभ करने पूर्व यज्ञ मध्य भागरे ओ यज्ञ समाप्त हवा परे ए धनु जोठी भी रखा जीव ता चारिपटरे मोर पराक्रमी सैनिक माने कड़ा प्रहरा देवे जेमिति केही भी ता पाखकु जाई परिबे। बुझला? आज्ञा महाराज। हाँ देवकी भाउज कंस सम्मुखरे एकता स्वीकार करी जे कृष्ण तांकर पुओ बोली मोर समस्त योजना को संपूर्ण रूपे पंड करदेले। आज समस्त यादव वीरंक सम्मुखरे सबुठ बड़ समस्या ये जे राजकुमार कृष्णंक प्राण से निर्मम आतताई हाथरू केमिति रक्षा करा जिवो। कारण तांको मथुरा निमंत्रण करिवार कारण कोन से कथा हमें जानिछु किंतु ये संकट रो केमिति मुक्ति मिलिबो केमिति मुक्ति मिलिबो। अक्रूर आपण कहूथिले जे आपण माने गुप्त रीति एक विद्रोह प्रस्तुत करूचंदी से कथा कोन हैला? जदि विद्रोह करिवार अछि तबे एहा ही तार उचित समय। मु आपण को सहित ध्वजा धरि चलिबी जे पर्यंत ए शरीर रे प्राण अछि मु मो कान्हार किछि भी हबा को देबिनी। हुए तो ये संभव हेई थांता किंतु आमे एबे से विप्लव पाई प्रस्तुत नुह। से पुणी राजांकर शक्तिशाली सेना विरुद्ध रे विद्रोह करिबा पई केवल भाव प्रवणतार काम चलिबनी ता पाई गोटाए ठंडा मस्तिष्क रे विधिबद्ध भावे योजना करी बहुत बड़ प्रस्तुतिर आवश्यक होइताए। आउ आमे सेही प्रस्तुति रे ही थिलु सेति पई मु निज प्रस्तुति सहित ए योजना भी करिथिली जे कृष्ण एवं बलराम दुई राजकुमारंकु अस्त्र विद्या शिक्षा दे सेमानंकु युद्ध नीति एवं राजनीति रे पारंगम कर दिया जाऊ। आम पाखरे से सब पई समय भी थिला कारण मु देखुथिली
जे अनेक वर्ष धरी कंस कृष्ण विषय विश्वास एवं अविश्वास द्वंद्व पड़ जाइछि कारण अनेक चेष्टा करिबा परे भी ता हाथ में कौन सठिक प्रमाण पड़ नथिला जे ए बालक कृष्ण प्रकृत कहार पुत्र किंतु एक कथा जना नथिला जे ए चित्र एमिति अकस्मात बदली जीव एभली विकट परिस्थिति यह बुद्धिमानी जे समस्त धन जाउथिबार जानिले अर्धेक धन दिया उचित हम से आमको एक कटु निष्पत्ति नबाक पड़ो जे जदि कृष्ण को रक्षा कर न होउछि तेबे बलराम को रक्षा करबा उचित हम एबे कंसर जो सैनिक एवं गुप्तचर गोकुलर चारिआडे व्यापी जाइछंती समस्त दृष्टि केवल कृष्ण उपर निबद्ध सेथिपाई कृष्ण को आज राति गोकुल खोलाखोली भाव रहा दि जाऊ जमिति कंसर लोक माने भी गोकुल केन्द्रीभूत हो रही ए सुजोग लाभ उठे मो सैन्य मान राताराति बलराम को धरी बाहरी जिवे से सुरक्षित हो काली दिनर कौन मुहूर्त मु कृष्ण को सांगरे नहीं मथुरा बाहरी जीवी पुत्र कोन एते मूल्यहीन जे तो खोलाखोली भावे दीपा आलोक रे पड़ी पड़ी में पठे जाय जबो तमे राति रे पढ़ाई करे मको कोन कोन से उपाय करिनो किछि कथा नहीं मु ताको रक्षा करबी मु निजे बेस बदली नदी रास्ता देई ताको रात राति जुआड़ हेली नहीं जीवी भाउज तमे टिके बुझिबा को चेष्टा करो और केजे बुझिबार नहीं मो देहरे सेतिकी शक्ति अछि जे मो कान्हा को मो पेटी रे पके जमुना आर पट को नहीं जीवी पुणे जे पछे पड़ी जीवी किंतु मो पुओ को सुरक्षित भावे पहुंचाई देबी जदि अन्य कोई प्राण देले तार जीवन रक्षा हेई जीवो ताले आम भीतर प्रति लोक प्राण देबा पई प्रस्तुत अछंती किंतु यह संभव नुहे भाउज केबे भी संभव नुहे काहे के संभव नुहे कारण ये देवी देवकी आज्ञा मो पुत्र को बलिदान देबा को आज्ञा देबा पई से किए कारण से तांकर पुत्र नहीं से देवकी पुत्र नुहे से देवकी पुत्र नुहे से मो पुत्र मोर से ताको जन्म दे दिबो किंतु मो ताको पाली छी आ जन्म देला बालाठो पालन करते अधिकार बड़ होता है से ताको 9 मास तक गर्भ रे धरी छी किंतु 12 वर्ष पर्यंत गोटाए मुहूर्त ता सहित जीवन भरी बंची छी मुदा हाथ धरी ताको चाली सिखैछि कथा कहबा सिखैछि ताको मो सरल बड़ी खाइबा सिखैछि से मो माठिया फटेछि मु ताको एई हाथ रे पिटिछि आ एई हाथ रे ताको गल्ला भी करिछि से मो पुओ से ताको पुओ केबे भी हेइ न पारे जे निजे ताको मरिबा को जीवा पई आज्ञा दे देले केमिति का मां देबो की आउ केमिति का बाप पशु देबो से कंस को निजर पुत्र देबा पई वचन मध्य थिबे किंतु मो का पाखरे वचन मध्य नहे काहारी वचन रक्षा करिबार दायित्व मो मुंडरे नाही कौन से दायित्व नाही अक्रूर अन्य कहार कर्तव्य पालन करबा तमर दायित्व न होई पारे किंतु तमर भी अनेक दायित्व रहिछि मो गोटे मां आउ मार केवल गोटे ही दायित्व ही थाए निज पुत्र को रक्षा करबा बस ठीक अछि तमे मार कर्तव्य पालन करछ तो किंतु तमे खाली कृष्णर मां नुह मोर केवल गोटे पुत्र ना भाउज ना गोकुलर रानी हेइबारु समस्त गोकुलवासी तमे हो मां आउ समाने भी तमर संतान ठीक ना ताहले
ताहले एक कथार उत्तर दियो 100 जन पुत्रक भितर जड़े पुत्र को रक्षा करने को 99 जन पुत्र को बलि चढ़े देवे ना 99 जन पुत्र को रक्षा करी जन को बलिदान दे देवे भाउज नीति कहूँ संकट समय जदि गोटाए कूल रक्षा करने जड़े लोक को बा गोटाए गाँ रक्षा करने गोटाए कूल को कि गोटाए देश को रक्षा करने गोटाए गाँ को बलिदान देवा हुए तेज से समय ता ही धर्म होता है। आज ठीक सेमिति समय एभली समय आम जदि भावनार आवेगर आसी कौन सी ओलटा सीधा चाल चलैबार भूल करू तेबे तार परिणाम कौन हबो से कथा नंदराजा भल भावे जानती। से पहाड़ ऊपर को चढ़ी देखंतु भाउज कंसर सैनिक माने केमिति अनेक दूर पर्यंत कुकुल को घेरी रखुचंती। जदि तमे कृष्ण को लुचेइबाकू चेष्टा भी कर तेबे कंसर सैनिक बाघक भली गोकुल ऊपर कूदी पड़े आउ गोकुलर समस्त आदिवासी शरीर भी कंसर सैनिक तरबारी मुନରେ झुलुथिବ। से दायित्व को भूली जाओनी से दायित्व को। केमिति प्रेम सता से थिबा लोकरे खोला खोली भावे मु कृष्ण को सांगरे नहीं गोकुल बाहर जीवी जेमिति समस्त ध्यान सेठी रहिबो आ बलराम को रक्षा करबा सहज होइबो। गुप्तचर बोलुथिबे सेथिपाई आज दिनटा बेस सतर्कतार सहित बितेबाको हबो। एमिति लागिबो जेमिति घर कृष्ण को विदायर प्रस्तुति चली आउ लोक को एक कह जे कृष्ण उत्सव देखा अपूर्ण सागर मथुरा जाऊँगी। से दुई बालक को ए विषय किसी जनवा अनुचित जेमिति से क्रोधित हो न जाती। समस्ते मृत्यु मुख को ठेली दौच से केमिति धैर्य धरिब राजभक्त अक्रूर ठारू तमे कोन एहाई आशा कर भाउज एहाई आशा कर जे से तार राजकुमार कृष्ण को तारे निज हाथरे मृत्यु मुख को ठेली दब ताकू कंस निकट को पठाई दब जे नियो बाबू नियो ताकू हत्या कर दियो। नहीं नहीं भाउज नहीं अक्रूर एते सहजरे हार मानि जीव नहीं। जदि से सच्चा राजभक्त होई थाए ताहले विश्वास रख भाउज कृष्ण ऊपर को किछि आहत आसीबा पूर्वरु अक्रूर निजे मरि जीव निजे मरि जीव अक्रूर। भाउज नीति कहूँ जे संकट समय रे गोटाए कूल रक्षा करबा पई जने लोकर बा गोटाए गाँ को रक्षा करबा पई गोटाए कूलर किंबा गोटाए देश को रक्षा करबा पई जदि गोटाए गाँ को बलिदान देबा हुए तेबे से समय ताही धर्म होता है। आज ठीक सेमिति समय एमिति समय रे आमे जदि भावनार आवेगरे कोनोसी ओलटा सीधा चाल चलैबार भूल करू तेबे तार परिणाम कौन हबो से कथा नंदराजा भल रूपे जानी छंती। से पहाड़ ऊपर को चढ़ी देख भाउज कंसर सैनिक माने केमिति अनेक दूर पर्यंत गोकुल को घेरी रही। जदि तमे कृष्ण को लुचेइबाकू चेष्टा भी कर तेबे कंसर सैनिक बाघक भली गोकुल ऊपर कूदी पड़े आउ गोकुलर समस्त लोक शरीर भी कंसर सैनिक तरबारी मुନରେ टंगा होइतिबो। से दायित्व को भूली जाओनी से दायित्व को।
ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସେଠି ରହିବ ଆଉ ବଳରାମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହଜ ହେଇଯିବ। ଗୁପ୍ତଚର କରୁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା ସତର୍କତାର ସହିତ ବିତେଇବାକୁ ହବ। ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ଘରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଦାୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଥୁରା ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ବାଳକଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇବା ଅନୁଚିତ ଯେମିତି ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ନ ପଡ଼ିବେ। ତମ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଘୃଣା ଭାବ ରହିଛି ଭାଉଜ, ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଲୁହରେ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୁଏନି। ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଭାଉଜ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଯାହା ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଯାଉଛ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ କହୁଛ, ତା ପୁତ୍ରକୁ ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଯାଉଛ। ସେ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ? କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ସିଏ? ରାଜଭକ୍ତ ଅକ୍ରୁର ଠାରୁ ତମେ କଣ ଏହା ହିଁ ଆଶା କର? ଏହା ହିଁ ଆଶା କର ଯେ ସେ ତାର ରାଜକୁମାର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାର ଏଇ ନିଜ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲିଦବ, ତାକୁ କଂସ ନିକଟକୁ ପଠେଇ ଦବ ଯେ ନିଅ ବାବୁ ନିଅ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଅ। ନାଇଁ ଭାଉଜ ନାଇଁ, ଅକ୍ରୁର ଏତେ ସହଜରେ ହାର ମାନି ନେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସଚ୍ଚା ରାଜଭକ୍ତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଭାଉଜ, କୃଷ୍ଣ ଉପରକୁ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅକ୍ରୁର ନିଜେ ମରିଯିବ, ନିଜେ ମରିଯିବ ଅକ୍ରୁର। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେ ସବୁ ମୋ ଯୋଜନାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭାଗ। ବଳରାମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋ ଯୋଜନାର ବାକି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭାଗ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଭାଉଜ, ସେ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଏବେ ତମକୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯୋଜନା ଏମିତି ଯେ ନା ଏଥିରେ ବସୁଦେବଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ, ନା ଏଥିରେ ଗୋକୁଳ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହବ, ବରଂ ଆମ କୃଷ୍ଣ ସେ ନିଷ୍ଠୁର କଂସ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ବାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଯାଦବ ବୀରମାନଙ୍କର ଏକ ଆତ୍ମ ବଳିଦାନୀ ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲହୁର ଶେଷ ବୁନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂସ କୃଷ୍ଣର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଭାଉଜ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ ରାଜଭକ୍ତ, ରାଜଭକ୍ତ। ମୁଁ ନିଜ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଲା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋ ରାଜଭକ୍ତି ଉପରେ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରନି, ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରନି। अरे भाई शुणिली नंदराजा कान्हा को मथुरा पठाउछंती
କାହିଁକି? उत्सव देखिबा पई। उत्सव जानिल कान्हा उत्सव देखिया को जाउनी। तेबे प्रकृत कथा हेउची कान्हा जशोदा को पुत्र नुह। जशोदा को पुत्र नुह ताले कहा पुत्र? देवकी और वसुदेवଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର ତାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। बेकार कथा कहो अरे बेकार कथा नुह ये सत कथा। किंतु ये कथा तुमको कहला किए? जशोदार दासी पिछुआ से माने घरे कथा होतबारे से सुनेची। कहूथिला जशोदा कोडे कांदी कांदी पाटी करी करी कहूथिले जे कृष्ण मो पुत्र किंतु अक्रूर ताको कहिले जे कंस ठारे रक्षा करिबा पे ताको एठी लुचाई रखा जायतिला। आउ जशोदा को संतान को राता राती कारागार पहुंचाई कंस को प्रदान करथिले। बिचारी जशोदा रानी को तो कांदी कांदी अवस्था खराब ही जीवनी। सुनिली जे बेचारी एठी सेठी बुलुछंती। कांदी कांदी आखिर लुह सुखी गलानी। मामा बोली पूरी
अर्धरात्रि ताहले एबे मते काहे की उठे तू शीघ्र उठी तो नित्यकर्म सार तते जीवा को हबो हां कोडे अक्रूर को संगे किंतु कोठी तू उठी मुंह हाथ धोइनी अक्रूर तते बाटी रे कहि देबे चल उठ ना रास्तार प्रति जगह आम साथी मैंने उपस्थित अच्छा नौकार भी व्यवस्था हो सारी बस आप राजकुमार को शीघ्र नहीं आसतु भल कथा तुम मैंने ये रुह मुझे सांगे सांगे नहीं आसुची मथुरा हाँ एकोटिया ना ना मु काना को एकोटिया मथुरा छाड़ीबी तू ताको केमिति अटकेबो पुत्र माने से ता माता पिता को आज्ञा रे मथुरा रे उत्सव देखिବାକୁ जाउची ये मिछ कथा ताको मां बापा केमिति आज्ञा प्रदान कले से जानथिनी मथुरा के ता पे केते संकट रहिछि संकट केमिति संकट पुत्र सब लोग जानते जे मथुरा राजा वंश केते क्रूर एवं निष्ठुर अरे काली भोजन समय मां यशोदा तो कहते जे सेठाकार परिवेश बालकन पे ठीक नहीं ताहले से केमिति आज्ञा देले मु एबे जे यशोदा मां को पचारि आसु से जानी सुने काहे कि ताको संकट रे पहुंचला मु काना को पचारि आसु जे से मो बिना एके कि जीवा को केमिति स्वीकार कला काना अरे काना अरे काना चुप रहो पुत्र चुप चुप रहो काना सोईची हां ताहले ताको कोन मन तो सोईबा अवस्था रे छाडी चली जेबे ओहो ना ना मु ताको सांगरे धरी प्रथमे जाई यशोदा मां को पचारिबे हां काना अरे काना रही जा पुत्र रही जाओ राजकुमार अक्रूर यशोदा भौजन को पचारिबार आवश्यक नहीं कारण ए आज्ञा से दे नांती मां तो कहउथले जे ताको माता पिता आज्ञा देइछंती से ठीक कहिसंती ए आज्ञा कृष्ण को माता पिता ही देइछंती ताहले कोन बाबा मां कानार माता पिता नहंती नहीं मां बाबा जदि नहंती ताहले कानार माता पिता किए मां बाबा जदि नहंती तेबे कानार माता पिता किए कोन श्री अक्रूर कोन श्री अक्रूर कोन मां बाबा जदि नहंती
କୃଷ୍ଣ ଦେବୀ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ଏ ରହସ୍ୟ କେବଳ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲି। ତମ ଗୁରୁକୁ ବି ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତ ରୂପରେ ଲୁଚେଇ ରଖାଗଲା, ଯେମିତି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ତମେ ନୁହେଁ ସୁର ବଂଶର ରାଜକୁମାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଂସ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଥୁରାର ଉତ୍ସବକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତ ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଯୋଜନା କରିଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାତାରାତି ତମକୁ ଏଠୁ ବାହାର କରି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ କଥା କେମିତି ଭାବି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ କାହ୍ନାକୁ ସଙ୍କଟରେ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୁଚିକି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବି? ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୋର କାହ୍ନୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠିକି ବି କାହ୍ନା ଯିବ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି, ଅନ୍ୟତ୍ର ନୁହେଁ। ରାଜକୁମାର, ଇଏ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ତମ ବଂଶ ସୁରକ୍ଷାର କଥା। ମହାରାଜ ସୁରସେନ ଏବଂ କୁମାର ବସୁଦେବଙ୍କର କେବଳ ଦୁଇଟି ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ତମେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ। ଏ ସଂକଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଏହା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂକଳ୍ପକୁ ରକ୍ଷା କରି ନ ହୁଏ ତେବେ ଜଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ନାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ରୂର, ନାଇଁ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବେ ଦୁଇ ଜଣ, ନହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସନ୍ତକ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ। ରାଜକୁମାର, ଇଏ ଭାବପ୍ରବଣତାର ସମୟ ନୁହେଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ସମୟ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ସମୟ। ଆଉ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ହିଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଥିବାରୁ ସାନ ଭାଇର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଏକାକି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଇଏ ଆପଣ ଭଲ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ନହେଲେ ଏମିତି ବି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କେବଳ ମୋର ଏହି କାହ୍ନା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଉ ସିଏ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ରାଜକୁମାର, ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଯେ ଏହା କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣତା, ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ନୁହେଁ। ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଦ୍ଧିର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ରୂର? ରାଜକୁମାର, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଇଏ ତମର ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ୟାକୁ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ତମର ପରମ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଆପଣ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏ ସମୟରେ ମୋ ପିତା ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜା ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଥିବା ସମୟର ବିବଶତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କୁହାଯିବା ସମ୍ଭବ, କିଛି ବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ବିଚାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, ମୁଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକୁ ଜରୁରୀ ଭାବୁନି। କାରଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମର କଥା ଜଡ଼ିତ, ମୋର ଏହି ଜୀବନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ମୋ କାହ୍ନା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। କାହ୍ନା କେବଳ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ମୋ ଭଗବାନ ବି ସିଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ବାସ୍, ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ତାକୁ ସବୁ କିଛି କହିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। ମତେ କହିବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଛି। ତାହେଲେ କହ, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ନା?
ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆଉ ପାଳନ କରାଇବା ଏହା ହିଁ ମୋର ଧର୍ମ। ଶ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର, ଆପଣ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହ୍ନା, ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ? ତମେ ସଂକଟର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିନ। ଇଏ ପିଲାଳିଆ ବି ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ହବ। ଏହା ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ। ବିଚାର କରି କାମ କରିବା ଭଲ କଥା ଶ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଜ ବିଚାରରେ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଗପଛ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ସେଇଠି ସେ ଭୁଲ କରିଥାଏ। କାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବିଧାତା ହାତରେ ଥାଏ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାର ଥାଏ ତେବେ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବି ଆସିବ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଆମ ଦୁହିଁକୁ ଡରାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଦୁହେଁ ମଥୁରା ଯିବୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ବି ମହାରାଜା କଂସଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। କଣ କହୁଛ ଭାଇ? କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଭିତରେ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା ଶ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କେମିତି କହିଲେ? ମିଛ? କୋଉ ମିଛ? ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମା ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର, ଜନ୍ମରୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା ହଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା, ଆଉ ସର୍ବଦା ସେ ହିଁ ମୋ ମା। କିନ୍ତୁ ତମ ଜନ୍ମ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର, ମତେ ଜନ୍ମ କିଏ ଦେଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯିଏ ମତେ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ଯଶୋଦା। ଯିଏ ମତେ ନିଜ କୋଳରେ ଧରିଥିଲେ, ଯିଏ ମତେ ସ୍ନେହରେ କ୍ଷୀର ପିଆଇଥିଲେ, ଯିଏ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି ମତେ ଚାଲିବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ ମା ଯଶୋଦା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ କାନରେ ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର, ସେ ମୋର ଏଇ ମା ଯଶୋଦା ନା? ଯଶୋଦା, 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 ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଯଶୋଦା, ଯଶୋଦା, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଯେ ଏବେ କିଛି କୁହନି। ବିଦାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମତେ ଭ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯିବା ବେଳକୁ ସେ ମତେ ମା ବୋଲି କହିକି ଯାଇଥିଲେ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଅକ୍ରୁର? କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? କଣ ଅସୁବିଧା? ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପରେ ତତେ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, କହିଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ତାର ମା ନୁହଁ। ଏମିତି କାହିଁକି ଗଲ ତମେ? କାହିଁକି ଗଲ? କାହିଁକି? ନାଇଁ ମା,
ये मिछ कथा ये मिछ माँ एभली मिछ कथा से मते जोठी भी कहिथिले मु मानि नथांती माँ आ मु मानि पारिबेनी केबे ए माँ मते विश्वास करो माँ माँ मु जोठी भी थिले मो कर्तव्य मते तम ठारू जेते दूर को नहीं गले भी जे पर्यंत ए पृथ्वी रे मु रहिछि जेउठी भी रहिबी सब दिन पई तम पुत्र होई रहिबी मां सर्वदा तुम पुत्र होई जसुदा धैर्य रख जसुदा मु तमरी पुत्र मां मु तमरी पुत्र मां मते बोध दबाको बहुत आगरो तू मते मिछ कहि आसे रे बहुत आगरो तू मते मिछ तुमे मो मां ना सेति पई तो तुमको मु मिछ कहि परिबी आउ मु कहा को केबे भी मिछ कहिनी कहा को केबे भी मिछ कहिनी मां बलराम को जिति पाई समस्त योजना एपट सेपट हो गला एबे अन्य कौन योजना प्रस्तुत करबा को हबो सुन आम साथी मान को जे समस्त सेई घाट पाका पाके लुचि रहिबे जेउठी स्नान करबा बहाना रे मु अटकीबी आ अन्य पार्श्वरु आम साथी को इशारा पई अपेक्षा करबी यथाज्ञा जाओ चलो कंसर आज्ञा रे अक्रूर कान्हू को नबाको आछंती से कथा में कदापि करे दबुनी किंतु आमे तांको रोकिबा केमती से कथा मु जानिनी किंतु एतिकी जानिछे जदि नंदराज केवल डाकर दियंती जे मो पुत्र को रक्षा करो ताहले गार समस्त कान्हा को रक्षा करे पई जीवन दे देबे किंतु विराट भाई असुविधा तो अलग प्रकार रो जहा पई नंदराजा भी किछि करि पारिबेनी केमिति असुविधा असुविधा होची कान्हू नंदराजा को कोन कौन हां से परा जादवंग राजकुमार ताको सुरक्षा देवा पई इति लुचै के रखा जायतिला ए मुहूर्त रे जादवंग सरदार श्री अक्रूर ताको नबक आछथि ताहले बिचरा नंदराजा कोन करिवे नहले एथर नंदराजा सबुथर बळी गोकुळर जीवमंडळी को पकेइ न थांते काहे के इते चिंता करूछ तुम कान्हार किछि होबनी टिके भाबी देखो मां तुम कान्हा जदी कालियो नाग को परास्त करि परिला गोवर्धन पर्वत को उठाई निजे इंद्र कोपरु गोकुल को रक्षा करि परिला तेबे कंस तार कोन क्षति करि परिबो मां सेहि पे तो तते कहउथिले जे एमिति विस्मय सृष्टि करना तो ऊपर कहार दृष्टि पड़ी जीवो मु कही कही थकी गली जे बाबू भगवान होनी केवल मो छोटिया पोही रह नहले मु तते दिन हराई देबी एबे देखिलु ना तार परिणाम मां ए सब मोह मायर कथा से दृष्टिकोण रु तमे जेते भी चिंता करिवो
मोहर बंधन रे सेतिकी बांधी ही जीवो ताले मु कोन करिबे मोहर से बंधन रे निज को मुक्त कर दियो मां कहंती समस्त प्राणी को हृदय रे भगवान थांती सेथि पई जाको पुत्र भाबुछ ताकू यदि भगवान मानि नहीं पार ताले समस्त आतंक दूर हो पुत्रर मोह दूर हो तम मन भगवान सेवार लगी जीव सबु अशांति दूर हो मां तुम ज्ञान चक्षु खोली जीव जो तुमको मोक्ष भी मिल मोक्ष दरकार नहीं मोर मोक्ष दरकार ना एमती कौन भगवान मोर केवल पुत्र दरकार मो पुत्र एमती भगवान को कौन करिबे ना स्नेह दे पारिबे ना कोपड़े रागी पारिबे मो सरल बड़ी भी खुआई पारिबिनी एमती भगवान को नहीं कौन करिबे मो भगवान कि मत मोक्ष दरकार नहीं मत केवल मो पुत्र आवश्यक जी मत दुख दब आम कांदिबे मते एसब ज्ञान ध्यान मोक्षर कथा बुझानी मते मोर मोहर बंधन रहिबाकु दे जा एसब दर्शन आउ काहकु देखै बुझा जा वाह मां वाह तुम्हें तो ज्ञान जोग भक्ति ए सब सीमा को पार कर सारी तमर तो एबे भगवान भी आवश्यकता नहीं हेले भगवान एबे तुम भली मां दरकार तुम्हें धन्य मां तुम्हें धन्य ए सब नाटक तुम संगे कहना तुम पिलाटी दिन रे सब नाटक करे मते बांधी देजो तू मो पुत्र नो तुमर शत्रु मते मुख्य कथा बुझानी जा चली जा तार पुत्र को मां पकड़ चली जा अंतिम रात्रि विच्छेदर जंत्रणा न सही पारिले कांदीबनी मां रागिबो पछे क्रोध करिबो पछे से निष्ठुर ऊपर जहार तम चिंता आदौ नहीं जे तम छाड़ी चली गल आ मन मन ताकू गाली भी दबो पछे किंतु कांदीबनी मां तुम्हें कांदीबनी कौन हिलालो सुनीली काली सकाळे कान्हा गोकुळ छाड़ी के जाउची सुनीलुनी काली सकाळे कान्हा मथुरा चली जीव आमी ताको अटकीबा हां किंतु केमती समस्त को एकाठी करो बिचारी राधा ताको जदी के सूचना देता ताले भला ही ताता